हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो डीएम के ऊपर रहेगा। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट होंगी, हो सकता है नहीं भी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलेक्टिव में अगर डीएम की एनर्जी की मैं बात करूँ तो देखिए यूनियन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे डीएम अपने डिवाइन फेमिनाइन से मिलने आएंगे। एक सडन चेंज आप फील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके यूनियन हो जाएंगे। इस वक्त जो अनअवेकन डीएम है वो भी आएंगे, जो कि पूरी तरह से अवेकन नहीं है लेकिन अवेकनिंग में चल रहे हैं, तो वो भी एक न्यू एनर्जी के साथ आएंगे। आपको उनमें भी एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। अगर डिवाइन फेमिनाइन आप अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अच्छे से बैलेंस है, तो उनमें आपको बिल्कुल चेंज दिखेगा। लेकिन फेमिनाइन आपको हो सकता है कि आपको कुछ हल्का फुल्का सा ट्रिगर भी मिले, या आपको लगेगा कि ये अभी भी कितना ईगो में है या फिर अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर है, क्योंकि वो अभी भी अवेकनिंग में चल रहे हैं। मतलब उनकी अवेकनिंग जो है अभी पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको ट्रिगर भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आएंगे, उनमें चेंज भी दिखेंगे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं है। तो हो सकता है वो आके फिर से रन कर जाए। लेकिन जो न्यू अवेकनिंग वाले जो फेमिनाइन है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन के भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डीएम की, तो बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लाइफ में मतलब अब धीरे धीरे बहुत अच्छा बैलेंस में वो आ रहे हैं। कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन एक डार्क नाइट की एनर्जी से भी बाहर लगभग आ चुके हैं बहुत से डीएम, लेकिन अभी भी इस कनेक्शन को समझने में उन्हें वक्त लगेगा। डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त एंजाइटी, लोनलीनेस या रेस्टलेसनेस की एनर्जी को फील करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। डीएम खुद को पुरानी बातों से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातों को, बबल फेस को याद कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यू डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से फ्लो हो रही है। डीएम उन सभी लम्हों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जिस पल आपने उन्हें बहुत ज़्यादा लव दिया था, केयर करी थी, पैम्परिंग करा था, बहुत ही मतलब आपका नर्चर करना, प्यार करना, वो सारी चीज़ें उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल नहीं है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी है, सैडनेस की एनर्जी में है, इमोशनल है, पेन की एनर्जी में डीएम है। ठीक है, अब डिवाइन मस्कुलाइन भी चाहते हैं कि अपने इनर पीस में आना, इसीलिए डिवाइन ने उन्हें सबसे धीरे धीरे कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। बहुत से डीएम तो फुली कट ऑफ भी हो चुके हैं 3D से, या बोलो कार्मिक जो रिलीजिंग का जो काम चल रहा है वो बहुत ही सुपर फास्ट चल रहा है। मैंने ये आपको पहले ही बताया था। एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में बहुत से डीएम हमारे इस वक्त करंटली चल रहे हैं। डीएम जानते हैं कि फेमिनाइन बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब वो चेज़ नहीं करती, इम्बैलेंस नहीं है, उसको किसी बात की नीड नहीं है। ठीक है, उसको डीएम के लिए क्रेविंग भी नहीं होती। एक्सपेक्टेशन का इशू फेमिनाइन का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और डिवाइन मस्कुलाइन भी चाहते हैं कि वो भी उसी एनर्जी में आकर आपसे मिले। अब आप बोलोगे कि वो तो इस कनेक्शन के बारे में जानते नहीं। बिल्कुल, देखिए, भले ही उनका जो माइंड है ना वो कुछ भी कहे, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन उनकी जो सोल है वो सब जानती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि हम और डीएम, मतलब डीएम और डीएफ 5D में हमेशा से एक साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का कनेक्शन है। तो भले ही उनका माइंड इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन उनकी सोल जो है वो सब जानती है, और वो भी इसी लेवल में आना चाहती है। और इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन बहुत से अभी भी साइलेंट जोन में चल रहे हैं। एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में है डिवाइन मस्कुलाइन। कलेक्टिव में बहुत सारे डीएम जो है वो सॉलिट्यूड में है। और एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन जब हमें होने लगता है तो हमें अपनी ही कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है। तो वही एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की। और फेमिनाइन आपको उन्हें टाइम देना होगा। ठीक है, उनका जो सॉलिट्यूड है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है।
क्योंकि ये जो समय है कभी आपने भी जिया था और आपको पता है कि जब हम अकेले हो जाते हैं तो चीज़ें बहुत सारी क्लैरिटी हमारे दिमाग में आती है, समझने लगता है कि क्या असली है, क्या इल्यूजन है, मतलब सच क्या है और इल्यूजन क्या है। तो जो अकेलापन होता है वो सेल्फ को देखने के लिए, ख़ुद को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डीएम होते हैं वो हमेशा 3D में, उन्हें भीड़ भाड़ अच्छी लगती है और हमेशा वो 3D में ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम डिवाइन ने उन्हें बहुत अकेला कर दिया है। बहुत से डीएम की ये एनर्जी है सॉलिट्यूड वाली, ठीक है। अब इस पर बहुत सी फेमिनाइन बोलेंगे कि हमने तो बहुत सारा टाइम दिया है, अब कितना वेट करें, उनको तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो फेमिनाइन, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इसका मतलब है कि काम चल रहा है, ठीक है। आप जिस तरह से हील हुए हैं उसी तरह से आपके डीएम को भी हील होना है। जिस तरह से आप अवेकन है उसी तरह से आपके डीएम को भी अवेकन होना है, तभी आपका परमानेंट यूनियन होगा। एक अवेकन है और एक अनअवेकन है, इसमें किसी मतलब यहाँ पे यूनियन नहीं होगा। वही होगा जो आएंगे और वो वापस रन कर जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको परमानेंट यूनियन चाहिए या फिर आपको ऑन एंड ऑफ चाहिए? ये आपके हाथ में है। तो पेशेंस आपको रखना है और उन्हें भी टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि अब तक आपने पेन झेला है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी इशू को हील किया है, तो अब बारी आपके डीएम की है। आपने जिस तरह से इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है उसी तरह से मस्कुलाइन को भी करना होगा, तभी वो इस कनेक्शन को जान पाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपके डीएम आते हैं तो बहुत अच्छे से बात करें। अगर आपके डीएम अनअवेकन है और वो फिर आते हैं तो हो सकता है कि वो आपको छोटा मोटा ट्रिगर दे और चले जाए, लेकिन आप अपना बैलेंस नहीं खोएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो अनअवेकन है। अगर आप ही खुद अनअवेकन है और उसमें अगर आपके डीएम आते हैं तो मतलब यूनियन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से बैलेंस है, आप फुली अवेकन हो चुके हैं, आप अपने सोल पर्पस पे है, अगर ऐसे में आपके डीएम आते हैं तो बिल्कुल यूनियन आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो डिपेंड आप पे है और आपको समझना चाहिए कि आपकी एनर्जी किस तरह से है। उसके बाद आप डिवाइन मस्कुलाइन को जजमेंट पास करना, ओके। तो डीएम की एनर्जी अच्छी है, साइलेंट है, सॉलिट्यूड में है, वो सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं अभी इस टाइम। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन इस कनेक्शन को एक अलग या बोलूँ एक बहुत ज़्यादा डीप या हाईली समझ रहे हैं। मतलब पहले की तरह वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को देख के भाग नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी इंटेंसिटी को अब वो समझ रहे हैं कि सच में ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। कुछ तो है इसके साथ में जो इतने महीनों का सेपरेशन या फिर इतने सालों का सेपरेशन फिर भी मुझे इससे दूर नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहे मैं बात करूँ या ना करूँ, चाहे हम मिले ना मिले, चाहे हम एक दूसरे को देखें ना देखें, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी डीएम को अभी ऐसा लग रहा है कि ये अब नॉर्मल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है हम दोनों के बीच में जो मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। इतना दूर रहकर भी उन्हें आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वही होता है कि वो जब रियलिटी में मतलब 3D में उनके वर्ल्ड में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब जगह से मैंने खुद के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन अब डिवाइन की तरफ से उनके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। जो भी फेमिनाइन बैलेंस है, जिन्होंने अच्छा अपने आप पर काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय जो है ये परमानेंट यूनियन का समय है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन का अगर कलेक्टिव में बात करूँ तो डीएम ने अभी अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है। इस वाली फेमिनाइन की डीएम की बात कर रही हूँ। और उन्होंने अपने माइंड को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जो भी बातें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, अब वो आप दोनों ही सोचकर समझकर सब ख़त्म कर देंगे। अगर डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की अगर मीटिंग होती है या फिर मिलना होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक लव, एक पीस की एनर्जी को फील करेंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बट ये उन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है जिनकी डिवाइन फेमिनाइन बहुत हाईली बैलेंस है, बहुत हाईली अवेकन है, ठीक है। उनके लिए ये रेजोनेट होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन आप समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है उनके लिए। जो डीएम मैरिड है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर लाचार फील कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि काश उनकी शादी आपसे होती, चाहे उनके पार्टनर फिर कार्मिक हो या फिर सोलमेट हो। बहुत अच्छी खूबसूरत है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। अवेकनिंग में चल रहे हैं डीएम, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेकन हो रहे हैं। बैलेंस आ रहा है। जो अनअवेकन है हो सकता है वो आकर आपसे बातें करे, लेकिन आपकी बातें अच्छे तरीके से ना हो, ट्रिगर भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे तरीके से हाईली अवेकन है, फेमिनाइन बैलेंस में है, तो उनके अगर डीएम आते हैं जो बहुत लंबा उनका जो सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, तो हो सकता है उनका परमानेंट यूनियन भी हो जाए। तो एनर्जी बहुत हाई है। आने वाला हमारा न्यू मून है, इसके बाद सडन एनर्जी शिफ्ट आप फील करेंगे अपने कनेक्शन में, अपने लाइफ में। डीएम भी अपने लाइफ में एक शिफ्ट को फील करेंगे। अगर नंबर्स की मैं बात करूँ तो फेमिनाइन आपको 222, 936, 111, 11, 11, 444 या 333 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। और वैसे भी आपको 1122 या 1133 ये भी नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी है, जो आपका जो डायमेंशन है वो बढ़ रहा है। ओके, तो ये नंबर्स है, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपकी डिवाइन मस्कुलिन के साथ रेजोनेट होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।